हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 3 उपाय बताने वाले हैं अलग अलग समस्याओं के लिए। सबसे पहले अगर आपके घर में परेशानी बहुत ज़्यादा है, किसी परेशानी में फंस गए हैं, दुख बहुत ज़्यादा है, कष्ट बहुत बढ़ गया है आपके जीवन के, पति बात नहीं सुनते हैं, पति पत्नी में बनती नहीं है, बात नहीं मानते हैं, किसी और रास्ते पे चल पड़े हैं और ऐसा होता है ना कि जीवन में समस्याएं ही समस्याएं बनी हुई हैं, गलत रास्ते पे चल पड़े हैं, बात नहीं सुनते हैं। इस तरह की जो भी समस्याएं हैं, घर का कोई मनुष्य है, कुछ भी कह डालो कुछ नहीं सुनना है, कष्ट बढ़ते ही चले जा रहे हैं, दुख परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही हैं, तो आपको ये उपाय करना है। 1 लोटा जल का उपाय आपको करना है, बहुत ही आसान सा उपाय है। सबसे पहले आपको इसके लिए सिर्फ 1 लोटा जल भगवान भोलेनाथ के मंदिर में चढ़ाना है, पर उसके कुछ विशेष नियम हैं किस तरह से चढ़ाना है। आपको ये उपाय आप कभी भी धीरे धीरे असर करना शुरू होगा। आप जल चढ़ाना आपको शुरू करना है, एक ही दिन नहीं करना है, धीरे धीरे जल चढ़ाना शुरू करना है। सबसे पहले आप एक तांबे के लोटे में जल ले लीजिए। 1 लोटा जल ले लीजिएगा तांबे के लोटे में, और साथ में कनेर का फूल, 2 फूल, 1 फूल जो भी आपको मिल जाए। एक ही मिल जाता है तो कोई बात नहीं, एक ही लीजिए, 2 फूल जो भी मिल जाए। नहीं मिलता है तो सफ़ेद फूल कोई भी ले लीजिएगा, चलेगा। ले करके आपको शिव मंदिर में चले जाना है। वहाँ पर जाके आपको भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाना है। बस जल चढ़ाने के नियम को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आप जल चढ़ाएंगे तो उसी एक ही लोटे से थोड़ा सा जल आपको गणेश भगवान के स्थान पर चढ़ा देना है, जो दाहिनी तरफ होता है। दूसरा थोड़ा सा जल आपको कार्तिकेय भगवान के स्थान पर, जो बाईं तरफ होता है, चढ़ा दीजिए। तीसरा जल आपको माता अशोक सुंदरी, जहाँ से जल नीचे गिरता है, जो बीच का स्थान होता है, वहाँ पर चढ़ाना है। चौथा आप माता का जो हस्त कमल होता है, माता पार्वती का, वहाँ पर चढ़ा दीजिएगा। और पांचवा आप जहाँ पर चढ़ाएंगे वो है भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर। बचा हुआ सारा जल आपको वहाँ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए चढ़ा देना है। इसके बाद आपने जो फूल ले रखा है, चाहे कनेर का या कोई भी फूल ले रखा है, 1 फूल आपको, अगर 2 है तो आप 1 फूल आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा देना है, और दूसरा आपको चढ़ा देना है भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। ये कर दिया आपने। इसके बाद आपकी जो भी इच्छा है, मनोकामना है, जो भी परेशानी समस्या है, पति बात नहीं सुनते हैं, बुरी समस्याओं में फंसे हुए हैं, घर की परेशानी ख़त्म नहीं हो रही है, धन की परेशानी ख़त्म नहीं हो रही है, समस्या बढ़ी हुई है, कष्ट बढ़ा हुआ है, जो परेशानी है वो भोले बाबा से आपको कह देनी है। मात्र एक बार मनोकामना आप कह के देख लीजिए। उसके बाद आपको जितने भी दिन आप जल चढ़ाएंगे, आपको यही कहना है कि भोले बाबा, आपके दरबार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा है, मेरी भी परेशानी दूर करिए। इस तरह से कहते हुए आपको भोले बाबा को अपनी जो भी समस्या है वो बता देनी है, कह देना है। बहुत ही आसान सा उपाय है। आप इसको कुछ दिन जल चढ़ाना शुरू तो करिए, धीरे धीरे आपकी समस्याएं ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। बहुत आसान सा उपाय है। दूसरी चीज़ इसमें आप कर सकते हैं, जो जलाधारी का शिवलिंग का जल होता है, वो जल को आप खुद 3 जगह अपने शरीर पर अगर आप लगा लेते हैं तो आपके नवग्रह दोष जो होते हैं, किसी भी तरह का दोष है, बुध दोष, शनि दोष, मंगल दोष, राहु केतु दोष, जो भी समस्या है वो दूर हो जाती है। 3 जगह कौन कौन से होते हैं? अपने आँखों पर लगाना है आपको, अपने मस्तक पर, और अपने गले में, अपने कंठ में लगाना है। 3 जगह जो भी जल लगा लेता है उसके दोष इस तरह के दूर होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, आ जाते हैं अपने दूसरे उपाय पर। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति चिड़चिड़ा है, कोई बच्चा चिड़चिड़ा है, कोई या फिर कोई बड़ा इंसान भी चिड़चिड़ा है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, कुछ भी बोल देता है, बोलने की तमीज़ नहीं है, बोलने की अकल नहीं है, सम्मान किसी का नहीं करते हैं, जुबान में एक होता है ना, कंट्रोल ही नहीं है, इस तरह की समस्या है, बहुत गुस्सा आता है, छोटी छोटी बात पे भड़क जाता है, बिना सोचे कुछ भी कर जाता है, किसी को कुछ भी कह देता है, चाहे वो बच्चा हो या फिर बड़ा हो, तो आपको ये उपाय करना है। बेल पत्र के पेड़ के नीचे, बेल के पेड़ के नीचे उपाय करना है, क्योंकि बेल के पेड़ में माना जाता है माता गौरी, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती तीनों का जगह होती है, तीनों उस पेड़ के नीचे निवास करती हैं। ये उपाय आपको प्रदोष के दिन करना है, प्रदोष काल अर्थात शाम के समय पर आपको ये उपाय करना है, प्रदोष के दिन। इसके लिए चाहिए क्या होगा? आपको 1 लोटा जल ले लीजिएगा, 1 लोटे में, साथ में 7 दाने चावल के ले लीजिएगा। कितने? 7 दाने चावल के ले लेना है। थोड़ा सा शहद ले लेना है।
इसके बाद आपको लेना है कोई भी पत्ती जो आपको मिल जाए, चाहे वो पीपल की पत्ती है मिल जाती है, या फिर अगर पान का पत्ता मिल जाए तो पान का पत्ता ले लीजिए, या बेल पत्री मिल जाती है तो बेल पत्री ले लीजिए। कोई भी तीनों में से कोई भी पत्ता जो आपको आसानी से मिल जाए आप वो पत्ता ले लीजिए। उस पर आप थोड़ा जो शहद लिया हुआ है वो शहद आपको लगा देना है, वो शहद लगा दीजिए। और जो 7 दाने चावल के लिए हैं वो अच्छत वो चावल उसी पत्ते पर रख लेना है। और 1 लोटा जल और 1 घी का दीपक, 1 दीपक जला लीजिएगा घी का, और चाहे आटे का हो चाहे मिट्टी का दिया हो वो ले लीजिए। ये सारा सामान लेकर के आपको प्रदोष काल में शाम के समय पेड़ के नीचे, बेल पेड़ के नीचे चले जाना है। और वहाँ पर आपको भोलेनाथ का स्मरण करते हुए, भगवान के सारे ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते हुए आपको वो पत्ता जो आपका है अक्षत के साथ वो भी बेल के जड़ में समर्पित कर देना है। देवाधिदेव महादेव का बेल के पेड़ के नीचे उनके ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं, आपको उनका स्मरण करते हुए, और जो भी व्यक्ति जिसके चिड़चिड़ेपन के लिए, गुस्से के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं उस व्यक्ति का स्मरण करके उसका नाम और गोत्र लेकर के आपको वो चढ़ा देना है। और अपने हाथों से या तांबे के लोटे से थोड़ा सा जल जड़ में चढ़ा देना है, अर्पित कर देना है। और जो दिया लेके गए हैं वो दिया वहाँ पर लगा देना है। आपको इतना सा उपाय करना है। 1 प्रदोष करके देख लीजिए, 2-3 प्रदोष करके देख लीजिए। 3 प्रदोष के बाद आपको अंतर दिखना महसूस हो जाएगा उस व्यक्ति में, उसका चिड़चिड़ापन, उसका गुस्सा, क्रोध जो भी है वो दूर होना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। इस बहुत ही आसान ये उपाय आपको प्रदोष के दिन करना है। प्रदोष काल में या किसी भी दिन कर लें तो ठीक है, प्रदोष काल के दिन ज़्यादा असर होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप आ जाते हैं अपने तीसरे उपाय पर। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति परेशान है, अक्सर परेशान हो जाता है, या दवाइयाँ उसकी चलती ही रहती हैं, कभी दवाइयाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं, एक के बाद एक परेशानी लगी रहती है, कोई गंभीर बीमारी है, उसकी दवाई चल रही है और दवा ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, पूरी तरह से बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो आपको ये उपाय करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, 1 लोटा जल को आपको कहाँ पर चढ़ाना है, 3 पेड़ों के नीचे आपको चढ़ाना है। 3 जगह पर जल चढ़ा दीजिए, बीमारी दूर होना शुरू हो जाएगी। मात्र 1 हफ्ते भी करके देखेंगे तो असर दिखना शुरू हो जाएगा। आपको 1-2 हफ्ते करके देख लीजिए ये उपाय, 1 हफ्ते बाद ही जहाँ तक है असर दिखना शुरू हो जाता है। करना क्या है, 1 लोटा जल ले लीजिए, थोड़ा सा अक्षत ले लीजिए, चावल के दाने ले लीजिए, और ये सामग्री लेकर के आपको जल कहाँ चढ़ाना है, प्रदोष काल में चढ़ा दीजिएगा। किसी भी दिन हफ्ते भर कर दीजिए, 2 हफ्ते कर लीजिए। प्रदोष काल में जल आपको चढ़ाना है। सबसे पहले बेल पेड़ के नीचे जाइए, वहाँ पर आपको जल चढ़ा देना है और वो अक्षत समर्पित कर देना है, भोलेनाथ का स्मरण करते हुए और उस बीमार व्यक्ति का स्मरण करते हुए। दूसरा आपको चढ़ाना है कहाँ पर, बेलपत्र के बाद आपको चढ़ाना है पीपल के पत्ते पेड़ में, वो जल चढ़ाना है उसी बीमार व्यक्ति का स्मरण करते हुए, और अक्षत डाल दीजिएगा। तीसरी जगह आपको चढ़ाना है शमी के पौधे में। अब शमी का पौधा अगर ना मिले तो आप आंवले के पौधे में चढ़ा दीजिएगा। तीसरी जगह जल कहाँ चढ़ाएंगे, या तो शमी के पौधे में या तो आंवले के पौधे में, जो पेड़ आपको मिल जाए उसी में चढ़ा दीजिएगा। अब ये नहीं करना है कि आज शमी के पौधे में चढ़ाया कल आंवले के पेड़ में, नहीं। अगर आपको ने चढ़ा रहे हैं तो पूरे 1-2 हफ्ते जो भी आप चढ़ा रहे हैं, आपको शमी के पौधे में चढ़ाया है तो उसी में चढ़ाइएगा, आंवले में चढ़ाया है तो उसी में चढ़ाइएगा। 3 पौधों में आपको 3 पेड़ों में जल चढ़ाना है। पहला बेल के नीचे चढ़ाना है अक्षत समेत, दूसरा पीपल के नीचे, और तीसरा शमी या आंवले में से किसी एक पेड़ के नीचे आपको चढ़ाना है। मात्र 1-2 हफ्तों तक आपको ये उपाय करना है। बीमारी, उस बीमार व्यक्ति की बीमारी में लाभ होना, दवाइयों का असर होना शुरू हो जाएगा। बहुत ही आसान सा उपाय है, करके देखिए। भोले बाबा ज़रूर कष्ट दूर करेंगे, ज़रूर हरते हैं। ये कष्ट करके ज़रूर देखिएगा एक बार। दोस्तों, ये है पूज्य गुरुदेव जी द्वारा बताए गए 3 मुख्य उपाय। आपकी जो भी समस्या है उससे संबंधित जो भी उपाय है आप वो उपाय करके एक बार ज़रूर देखिए, असर देखना ज़रूर शुरू होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।